वेलकम बैक। भारत के सूर्य मिशन आदित्य L1 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन से मिशन लॉन्च होगा। L1 पॉइंट पर सूर्ययान अध्ययन करेगा। तो आइए आपको बताते हैं। तो ये काउंटडाउन जो आपके सामने जारी है, अब 19 घंटे 28 मिनट का समय रह गया। लेकिन अब बताता हूं आपको कि ये हमारा मिशन है क्या। चांद पर तो हम पहुंच गए, लेकिन अब सूर्य नमस्कार की बारी है। तो मिशन आदित्य L1 कल यानी कि 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से लॉन्च होने वाला है। PSLV XL ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल XL ये लेकर उड़ेगा हमारे आदित्य को। मिशन का जो बजट है वो करीब 400 करोड़ रुपए का है और कल 11:50 पे ये उड़ान शुरू होगी। ये देखिए, ये मार्क 3 से अलग है, लंबा रॉकेट है और दूर तक जाता है। ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है और उसका भी XL मॉडल है। ये धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने वाला है। पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट के लैग्रेंज पॉइंट यानी L1 जिसको आप कह रहे हैं, वहां पर से ये देखिए, ये ले जाके हमारे आदित्य इस प्यारे से वाहन को छोड़ देगा। सैटेलाइट की तरह ये दिख रहा है। तो जैसा चंद्रयान था वैसा ये आदित्य है। अब ये क्या है आदित्य L1? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच लैग्रेंज पॉइंट होता है। लैग्रेंज पॉइंट पर इक्विलिब्रियम, थोड़ा समझ लीजिए, आगे मत फायर कीजिएगा। इक्विलिब्रियम मतलब एक ऐसी जगह है जहां पर सूरज भी इसको खींचेगा, पृथ्वी भी इसको खींचेगी और ये बीच में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। ऐसा पॉइंट है, ना आगे ना पीछे की तरफ। तो वो लैग्रेंज पॉइंट यानी L1 पे ये जाएगा। वहीं से स्टडी करने वाला है ऐसा बिंदु जहां अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों हाई होते हैं, दोनों तरफ के फोर्सेस बराबर काम करेंगे। तो उस जगह पर ये पहुंचेगा। कम ईंधन के साथ ऑर्बिट में बने रहना संभव है, ये कारण है वहां पर इसको रखने का। और वहां से ये सूर्य का अध्ययन करेगा। आगे बढ़ते हैं, मकसद क्या है अब इसे भेजने का? तो निर्बाध तरीके से सूर्य पर नजर रखना। हम सूरज के बहुत पास तो नहीं जा सकते, लेकिन एक ऐसे डिस्टेंस पर ये पहुंचेगा जहां से सूरज के बारे में ज्यादा से ज्यादा स्टडी की जाएगी। सोलर एक्टिविटी की रियल टाइम मॉनिटरिंग ये कर पाएगा। सूरज में बहुत कुछ घटता है एट ए टाइम, वो हमारी पृथ्वी पर जीवन देने वाला एकमात्र सितारा है, तो उसको स्टडी करेगा। कोरोना से निकलने वाली गर्मी की स्टडी करेगा। उसके अलावा सूरज में जो सौर वायुमंडल को समझने की कोशिश करेगा, यानी सूरज के आसपास का जो करोड़ों किलोमीटर का डायमीटर है उसको ये स्टडी करेगा। उसके अलावा ये देखने की करेगा कि जो सूर्य से गर्म लहरें निकलती हैं, फिर उससे जो सौर हवाएं होती हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ती हैं, एटमॉस्फेयर में उसका क्या फर्क पड़ता है, जो सोलर टेम्परेचर है या जो स्पेस टेम्परेचर है वो कितना इंपैक्ट होता है, स्पेस वेदर पर सूर्य के असर की मॉनिटरिंग। वही कि जो पूरा स्पेस का वेदर है, जो तापमान है, सूरज उस पर कितना इंपैक्ट डालता है। इसके अलावा सौर तूफानों और सौर लहरों की स्टडी, मतलब सूरज में कई तूफान आते रहते हैं, बड़ी बड़ी किलोमीटर दूर तक आग की लपटें उठती रहती हैं, उन सबकी स्टडी ये करेगा और वो हमारे लिए बहुत काम की है। ये स्टडी करेगा कैसे? तो इस पे कुछ स्पेशल 7 तरीके के पेलोड्स लगाए गए हैं, लेकिन वो हम आपको अभी नहीं बताएंगे। अगले बुलेटिन में 5 बजे जरूर जुड़िएगा हमारे साथ, वहां पे बताऊंगा इसमें कि कौन कौन से पेलोड्स लेकर ये जा रहा है। पेलोड्स का मतलब क्या होता है वो तो आप समझ गए कि स्टडी करने के लिए कौन कौन से यंत्र इसमें लगाएंगे, उनका डिटेल में वर्णन आपको करेंगे 5 बजे के बुलेटिन में। लेकिन फिलहाल आपसे इजाजत लेंगे और ये घड़ी धीरे धीरे उल्टी भाग रही है चंद्रयान की सफलता के बाद। अब हम मिशन आदित्य L1 पे हमारी नजर है। नोट कर लीजिए टाइम, कल 11:50 पर।